नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूपी बीएड 2019 के संदर्भ में रीजनिंग के पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये जो रीजनिंग का पेपर है प्रीवियस ईयर 2018 का है। इसमें कुल 50 प्रश्न थे, जिसमें से हम लोग 25 प्रश्न पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन का सिंबल आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग और हिंदी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं यूपी बीएड में जिस पे पूरी तरह से कमांड करके हम लोग सरकारी फ्री सीट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टारगेट है 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में है और हिंदी में 45 प्लस है। अगर हम दोनों पे अच्छे से कमांड करें तो हमको इजीली सरकारी सीट मिल जाएगी। चूँकि जीके जो है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, कितना हो भी पढ़िए तभी ऐसा लगता है कि अब बचा ही है, छूटा ही है। तो इसलिए हम लोग रीजनिंग और हिंदी पे कमांड पूरी तरह से करके, चूँकि समय कम है, एग्ज़ाम 11 अप्रैल को था, अब चेंज होकर 15 अप्रैल को हो चुका है, तो हमें 2 दिन और मिल गया है। तो आइए देरी ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ गया है, तो इसको पढ़ें। मैं पढ़ के बता रहा हूँ और इसको इजीली सॉल्व करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूँकि मैथ से रिलेटेड है। रीजनिंग में कुछ मैथ के भी टॉपिक आ जाते हैं, तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे उम्र से संबंधित। तो आइए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, तो देखते हैं। बोल रहा है एक्स, वाई और जेड तीनों मित्र हैं। एक्स उम्र में सबसे बड़ा है और उससे छोटा वाई, फिर उससे छोटा जेड है। यानी 3 लोग हैं, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स, वाई, जेड है, यानी एक्स सबसे बड़ा है। और आगे बोल रहा है कि एक्स जो है वाई से 2 वर्ष बड़ा है और जेड से 5 वर्ष बड़ा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जेड और एक्स की तुलना किया जाए तो जेड एक्स से क्या है, 5 वर्ष छोटा है, और वाई जो है एक्स से 2 वर्ष छोटा है। तो क्यों ना हम लोग क्या मान लें। देखिए, इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले तो एक आप डायरेक्ट सोच के तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं, और दूसरा इक्वेशन बना के लगा सकते हैं। तो दोनों तरीका मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। पहले इक्वेशन मेथड देख लेते हैं, फिर हम लोग गेस मेथड देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन मैथ के आएंगे इस टॉपिक में, तो हम लोग उसको ईजिली सॉल्व करेंगे मेंटली। तो पहले इक्वेशन मेथड से देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इसमें 5 का डिफरेंस है और इसमें 2 का, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ। तो अगर मान लीजिए ये 10 वर्ष का है और 2 वर्ष घटा देते 8 होगा, उसी तरह मैं ए माना हूँ। तो अगर ए में से 2 घटा दूँ तो ये ए माइनस 2 वर्ष का हो जाएगा, और ए में से मैं 5 वर्ष घटा दूँ तो ए माइनस 5। और अगला जो इक्वेशन पूछा है वो बोल दिया है कि एक्स और जेड कि दोनों का वर्तमान उम्र का योग। तो वर्तमान उम्र ए, इसका ए है, आप प्लस इसको जोड़ देंगे ए माइनस 5। ये जो किसके इक्वल है कि ये जो ए माइनस 2 यानी कि वाई की उम्र के 5 वर्ष पहले के 3 गुने के बराबर है। तो इसमें से 5 घटा दीजिए और फिर इसका 3 गुना कर दीजिए। तो ये देखिए ए और ए कितना हो जाएगा, 2a माइनस 5, और यहाँ देखिए 5 2 7 हो जाएगा 7। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a माइनस 5, 3a, 3 7 जा 21। अब 21 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -5 इक्वल टू 3a माइनस 2a। तो 21 में से 5 निकल जाएगा तो 16 बराबर 3 में से 2 ए निकल जाएगा तो 1 ए बच जाएगा। यानी कि ए का मान हमारा कितना आ गया, एक्स का जो उम्र है वो 16 वर्ष है। लेकिन हमसे पूछा है वाई का उम्र, वर्तमान उम्र बताइए। तो जब एक्स 16 है तो वाई 2 वर्ष कम है, तो हम क्या करेंगे कि 16 में से 2 वर्ष निकाल देंगे। 16 माइनस 2 यानी कि 14 जो वर्ष है क्या है, वाई का उम्र होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, गेस मेथड। देखिए,
अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन को उठाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगर ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं मतलब 14 वर्ष, तो क्या कहा है कि जो एक्स है वो क्या है, वाई से 2 वर्ष अधिक है, तो वो 16 वर्ष हो जाएगा, वो 16 वर्ष हो जाएगा। और वाई 14 माने ही है क्योंकि ऑप्शन में 14, तो इजेड कितना हुआ, तो 5 निकाल दीजिए इसमें से, तो 16 में से 5 निकाल देंगे तो 11 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि इनका और इनका योग, वर्तमान का योग, यानी कि 16 और 11 को जोड़ लेंगे, 16 + 11, तो 6 के 7 यानी 27 वर्ष। वाई के उम्र के 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व मतलब माइनस करना है 5 वर्ष, यानी कि 14 में से 5 जा 9 का 3 गुना के बराबर है। तो देखिए 9 3 27, इसमें भी 27, इसमें भी 27, दोनों क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अतः हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह से हम ऑप्शन बी भी चेक कर लेंगे, सी भी कर लेंगे, तो दोनों मेथड से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 27 जो है, 27 में ये बोल रहा है कि 3 पासे दिया गया है और तीनों पासों में हमको ये बताना है कि एफ के विपरीत फलक क्या होगा। देखिए 3 पासे दी गई हैं। देखिए पासे पे मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बनाया है। यदि आप उस वीडियो को देख लें तो मैं वादा करता हूं कि कभी भी पासे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो पासे से अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो दिया गया है कि 3 पासे दी गई हैं, एफ के विपरीत बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कई तरीके से हल कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 मेथड मैं बताऊँगा। तो दोनों मेथड में क्या है कि यहाँ पे हमको एफ के विपरीत ढूंढना है ना। अगर हम क्या करें कि इन 2 पासों में एक चीज़ अगर जो कॉमन हमको मिल जाए, एक चीज़, एक अक्षर कॉमन मिल जाए, तो उससे भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे देखिए कि अगर इन दोनों पासों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी, ए और डी और ई है। जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए ये बी है ना, तो बी से हम क्या करेंगे, जिस तरह घड़ी की सुई चलती है, बी से ऐसे हम चलेंगे। तो देखिए ऐसे जाएंगे तो हमको पहले ए के पास जाना होगा, और ए के पास जाएंगे तो हमको सी के पास, और सी से फिर बी तक हमको आ जाना है। यानी कि अगर हम बी से स्टार्ट करें, ऐसा कब करेंगे, जब दोनों में क्या मिले, कोई एक अक्षर कॉमन मिले। तो बी से हम जब चलेंगे और हमको पुनः बी आना है, तो बी से जाएंगे तो पहले ए के पास जाना पड़ेगा, और ए से जब जाएंगे तो हमको सी मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर इस बी से चलते हैं तो यहाँ पे बी लिख लेंगे, और बी से चलेंगे तो हमको डी मिलेगा, और डी से चलेंगे तो हमको ई मिलेगा। तो इस तरह से अगर एक फलक कॉमन हो तो इस तरह से हम लोग चलते हैं घड़ी की दिशा में, ठीक है ना। तो घड़ी की दिशा में जो हम लोग चलते हैं तो हम लोग क्या मिल जाएगा, तो ए का विपरीत हम कह लेंगे डी है, सी का विपरीत ई है, और बी का विपरीत कौन नहीं है। तो देखिए ए हो गया हमारा ई सी डी, तो कौन बच रहा है, तो हमारा बी का विपरीत एफ बच रहा है। तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, बी। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों पासों को भी देखिए, इन दोनों पासों को ध्यान से देखिए। तो यदि 2 फलक कॉमन हो, देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे ई है और यहाँ पे डी है। जब 2 फलक एक समान मिलते हैं तो दोनों को काट दीजिए, और जो बच ई और डी, ये वाला है ना, ई और डी कट जाएगा, ई और डी कट जाएगा, तो बी और एफ बच जाएगा। तो बी का विपरीत एफ हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि देखिए सीमेंट है और सेतु है और घर है, तीनों में क्या रिलेशन। इस वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। तो वेन डायग्राम को अगर जो हमको हल करना है तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो देखिए घर और सेतु। तो सेतु मतलब पुल वगैरह से मतलब है। तो अगर हम सीमेंट ले आएँ, सीमेंट हम ले आएँ तो सीमेंट कुछ जो घर होते हैं सीमेंट के बने होते हैं, और कुछ पुल जो होते हैं, सेतु जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं। तो ये वाला जो वेन डायग्राम में जो फिगर है, ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 29 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 29 नंबर वाला जो क्वेश्चन हमारा है, तो दिया है देखिए एक श्रेणी दे रखा है, जैसा कि स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। क्या सीरीज है मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। 30 है, फिर 100 है, फिर हमारा 180 है, फिर हमारा 270 है, और इसके बाद क्या आएगा हमको बताना है। तो ये देखिए इसके बीच में हम देखें, इसके बीच में तो कितने का डिफरेंस है,
कितने का 17 का, इसके बीच में कितने का डिफरेंट है 80 का, इसके बीच में 90 का, और यहाँ पे क्या होगा 100, तो 100 यानी 100 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 370। तो 370 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन था। अब 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 देखिए दिशा से क्वेश्चन है, तो दिशा से कैसे लगाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिशा वाले स्क्रीन पे जैसा कि आपके आ रहे होंगे उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यदि वीडियो अगर जो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये वाला सिंबल हम बना लेंगे। ये हमारा फ्रेंड्स होता है उत्तर, ये हमारा होता है दक्षिण, ये होता है हमारा पूरब, ठीक है, और ये हमारा होता है पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम लोग चल देते हैं। एक आदमी पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता था, पूरब ये है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक चला, ये हमारा है 2 किलोमीटर, ठीक। अब क्या कह रहा है कि और फिर वे दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण हमारा कौन है, ये वाला है, दक्षिण दिशा में घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 किलोमीटर इधर चला दीजिए, तो ये हमारा कितना हो गया 4 किलोमीटर, ठीक। अब क्या बोलता है कि फिर वह पूर्व दिशा की ओर घूमकर, पूर्व कौन है फ्रेंड, पूर्व नहीं यही है पूर्व यानी कि इधर इधर मुँह करेगा तो इधर घूम गया, ठीक है। और कह रहा है 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये 1 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1 किलोमीटर चलकर फिर इसके बाद वो उत्तर दिशा में, तो उत्तर ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर कितना 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर चलाइए, 8 किलोमीटर, चलिए 8 किलोमीटर चला दिए। ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 किलोमीटर है, कितना है 8 किलोमीटर मान लीजिए। अब क्या कह रहा है, तो अब वो अपने प्रारंभिक स्थिति, मान लीजिए यहाँ से चला था और ये वाला कह रहा है कि स्थिति से कितने दूर है। तो देखिए फ्रेंड, अगर हम कह रहे हैं कि ये 2 किलोमीटर चला था और 1 किलोमीटर ये चला, ये वाला दूरी, तो यहाँ पर भी 1 किलोमीटर हो गया, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 3 किलोमीटर, यानी ये वाला जो हो गया, यानी कि कुछ इस तरह से फिगर बन गया। तो ये हमारा 3 दे रहा है, और जब देखिए फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से मुड़ कर गया है, तो जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि 4 4 तभी तो 8 होगा। तो ये देखिए ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो अगर हम एक सूत्र लगाते हैं कौन, ये वाली दूरी, यानी इसको कर्ण कहते हैं, तो इसको निकालना है तो इस 4 का वर्ग अब प्लस 3 का वर्ग का रूट कर देंगे। तो 4 चौको 16, 3 तिरिके 9, 16 9 हमारा हो जाएगा रूट में 25, और 25 को रूट में हमारा हो जाएगा 25, और 25 को बाहर निकालेंगे तो 5, हमारा क्या हो जाएगा ये 5। तो अतः अपने प्रारंभिक स्थिति से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 ईजिली ला सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग का कोई भी नियम नहीं है, बस प्रैक्टिस करें और कुछ नहीं। अब देखिए अगला जो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 0.01 का वर्ग क्या होगा, वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो फ्रेंड्स क्या है, वर्ग क्या होता है, उसी जैसे हम कहें 2 का वर्ग बताइए, तो 2 इंटू 2 2 बार लिख देंगे, ख़त्म। तो इसी तरह 0.01 इंटू 0.01, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 0.0001, यानी कि 2 स्थान पे इसमें पॉइंट है, 2 स्थान पे इसमें, तो टोटल 4 पॉइंट पे हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन किस में है, तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा है डी वाले में, तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए कैसे दिया है, यहाँ पे दे दिया है एच। स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैं लिख भी दे रहा हूँ, मेरे पास सिस्टम वगैरह उतना नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। जल्दी ही हम लोग सिस्टम ले लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट अच्छे से और भी इसको इम्प्रूव करके पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए फ्रेंड्स, देखिए एच जो होता है ना, देखिए कोडिंग डिकोडिंग के भी मैं ऑलरेडी रीजनिंग के लेक्चर डाल चुका हूँ, उसको आप देख लें। एच जो हमारा होता है ना 8 पे होता है, आई जो हमारा होता है ना, आई हमारा होता है क्या 9 पे, आई जो होता है 9 पे। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा 3 पे होता है यानी 3 पे, और डी हमारा कितना होता है 4, तो 34। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिलेशन, इसका रिलेशन यहाँ से था और इसका रिलेशन यहाँ पे रख देंगे, तो हम क्या हो जाएगा 34। तो 34 हमारा किस में है, तो 34 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, विल बी करेक्ट, विल बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, अब आगे जो क्वेश्चंस हैं, एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, बस लिखा ज़्यादा है। बोला है कि साधारण गुणा के एक प्रश्न
में एक बच्चे ने दोनों संख्याओं के अंकों को आपस में उलट दिया। यानी कि जो संख्या दिया गया था, दो संख्या, और उनको मल्टीप्लाई करना था, उनको उलट देता है और उलट दिया तो पाया कि उसके जो गुणनफल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, पढ़ सकते हैं। यानी कि दो संख्याएं दिया और उनको मतलब जैसे देखिए, जैसे हम कहें ना ए और बी और सी और डी है, इस तरह के दो संख्याएं उसके पास थे, लेकिन वो जाना नहीं। उसने क्या किया, इसको बी को ए ऐसे कर दिया, इसको डी सी कर दिया। इसका जो मल्टीप्लायर यहाँ आया और इसका जो गुणनफल आया, तो ये दोनों समान मिला। तो बताइए निम्न में से कौन सी संख्या है। तो फ्रेंड्स इसे हम ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। कैसे, ऑप्शन नंबर अगर हम बी उठा लें तो हमारा क्या होगा, 13 है और क्या है 62 है। तो 13 और 62 का अगर जो मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 1 2 जा 2 और 1 6 जा 6, कितना आ गया 6, 8 और 2 तो हमारा 10, 10 का 0, 6 1 7 और एक 8, 8 0 7। अब हम क्या करें, इसको संख्याओं को बदल दें। अब हम इधर इकाई का दाएं, दाएं का इकाई कर दें, यानी कि ये 31 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा, 26। अब मल्टीप्लाई करें, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 1 7। तो देखिए 6 हो गया और 8 2 10, 10 का 0, 7 और 8। तो देखिए इसमें भी कोई टेंशन, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट। अब कहेंगे फ्रेंड अब कैसे करें, तो फ्रेंड्स इन ऑप्शन को ले लेकर देखिए, मैं एक और करके दिखा रहा हूँ, ए वाला। तो ए वाला क्यों नहीं होगा, देखिए ए वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर 22 है और 14 का मल्टीप्लाई तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 1 2 जा 2 और 1 2 जा 2। तो हमारा 8 आ गया, 8 2 10 का 0 और 2 और 3 हो जाएगा। लेकिन अब इसको बदल दें तो ये क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा और ये 22। तो देखिए वैसे ही ज़्यादा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और फिर वही 2 और फिर 8। तो देखिए 2 और कितना आ गया 0 8 1 9, तो अंतर डिफरेंट आ गया, तो ये नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को फ्रेंड ऑप्शन से कर लें तो बहुत ही बेटर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्या ये जो 34 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, तो 34 में बोल रहा है कि एक संख्या दे रखा है, वो संख्या क्या है, ये हमारा है 8 4 6 1 7 9 2 5। इसको क्या करना है कि अंकों को बाईं ओर से दाईं ओर अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में क्या करना है, लगाना है। तो घटते क्रम में अगर लगा दे तो क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले बड़ा है तो 9 9 9, फिर 8, फिर हमारा हो जाएगा 7 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो जब ऐसा कर देते हैं तो क्या पूछा है कि कह रहा है कि कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि नहीं बदलेगा। तो देखिए 8 है, बदल गया, यहाँ बदल गया। तो ये देखिए 2 वाला देखिए, ये जैसे ये भी दूसरे नंबर पर था, इधर से दूसरे नंबर, तो ये नहीं बदला। तो एक जो संख्या है वो नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ए वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन से फ्रेंड। रीजनिंग में लोग कहते हैं मैथ नहीं आता है, मैथ आता है फ्रेंड। चूँकि क्या होता है कि सिंपल मैथ होते हैं, उसको हम लोग ईजिली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या कर रहा है कि स्क्रीन पे जैसा कि क्वेश्चन आ रहे होंगे, बोल रहा है कि एक पर्वतारोही ने अपने जीवन का 1/4 समय बढ़ई के रूप में और 1/5 यानी कि जीवन का इतना, जैसे कि देखिए बोल रहा है कि 1/4 हिस्सा जीवन का बढ़ई के रूप में और 1/5वां हिस्सा समय नायक के रूप में और 1/3 प्रबंधक के रूप में किया तथा 13 वर्ष बूढ़े लोगों की संस्था में बिताए, तो उसकी वर्तमान आयु बताना है। तो फ्रेंड इसका देखिए कई तरीका है, या तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अगर जो मान लेंगे कि उसकी जो उम्र थी यक्स है, अगर मान लेते हैं कि उसकी उम्र टोटल उम्र यक्स है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, यक्स इंटू 1/4 घटा लेंगे, फिर एक्स इंटू 1/5 घटा लेंगे और फिर एक्स इंटू 1/3 घटा लेंगे, और जो आएगा ऐसे 13 के इक्वल, इसको हल कर लेंगे। तो बहुत लंबा इक्वेशन हो जा रहा है, हम नहीं इसे लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड सबसे आसान तरीका कि 1/4 1/5 और 1/3, 4 5 और 3
से ऑप्शन में कौन कटेगा। देखिए 80 को काटा जाए तो 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 70 को काटें तो 4 से कट जाएगा, नहीं 5 से कट जाएगा लेकिन 3 और 4 से नहीं कटेगा। 85 भी नहीं कटेगा, देखो 60 है तो ए से 60 ले लिया। अब 60 को ऑप्शन से हमने 60 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका 1/4 जब निकालेंगे तो 12 आएगा। 4 एक अन्य 4, 2 4 नहीं 15 आएगा। 15 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब फिर 60 का हम क्या निकाल लेंगे, 1/5 तो यहाँ आ जाएगा 12। और जब फिर पुनः 60 का 1/3 निकालेंगे तो आ जाएगा 20। तो हमारे पास 15, 12, 20 जोड़ लेंगे तो 5 2 7 और 1 2 यानी कि 47। अब क्या कह रहा है कि 60 में से अगर जो हम 47 घटा दें, 60 में से हम क्या घटा दें, 47 घटा दें तो हमको 13 आएगा। और उसमें ऑप्शन में क्या क्वेश्चन में संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इतना बिताने के बाद 13 वर्ष बूढ़े लोगों की संस्था में बिताए तो इसके इक्वल आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके इजीली लगाएंगे तो उतना ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि बड़े क्वेश्चंस हैं, इसको ऐसे ही करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। आप वैसे भी मेंटली कर सकते हैं। देखिए 5 3 और 7, 5 ये देखिए 5 4 और 3, 5 और 4 3 से एक ही संख्या कटने वाला है 60। हम आँख मूंद कर भी मार देंगे तभी हमारा आंसर सही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन नंबर 36। देखिए बहुत ही आसान इस तरह के ये ऑर्डर वाले मतलब कि क्वेश्चंस है रीजनिंग के। ऑर्डर वाले जल्दी वीडियो डाल रहा हूँ, अगर जो प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा। इसका कोई भी वो नियम नहीं होता है। देखिए बस ऐसे देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ उसे ट्रीट कीजिए आप। अंकित बलवंत से अधिक धनी है, तो देखिए मैं एक सीढ़ी बना लेता हूँ, ठीक है। जो जितना धनी रहेगा उसको हम ऊपर रखेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो अंकित बलवंत से अधिक धनी है, तो ये मान लीजिए अंकित हो गया। अंकित हिंदी में भी लिख सकते हैं अंकित। अंकित बलवंत से अधिक धनी है तो बलवंत इसके नीचे होगा। बलवंत से अंकित अधिक है, अंकित बलवंत से अधिक धनी है तो अंकित को हमने ऊपर रख लिया, ठीक है। चेतन अंकित से अधिक धनी है। अच्छा चेतन भी एक लड़का है, वो अंकित से भी धनी है तो चेतन, चलिए हिंदी में लिख लेते हैं चेतन। ये हो गया अंकित, ये हो गया बलवंत। अब क्या बोल रहा है, दिनेश चेतन से अधिक धनी है। दिनेश चेतन से यानी कि एक और लड़का है जो, यानी कि दिनेश, ये क्या है, चेतन से भी धनी है। समीर इन सबसे धनी है। अच्छा इन सबसे धनी कौन है, समीर। तो पूछ रहा है इनमें से सबसे कम धन किसके पास है, तो सबसे नीचे कौन है, बलवंत। तो बलवंत ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि देखिए ए से जेड तक जो संख्याएं हैं तो ए के जो आधे अक्षर है उनको सीधा लिखना है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन। एन नहीं यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक 13 अक्षर हो जाते हैं। अब जो आधे अक्षर है उनको उल्टा लिखना है, जैसे कि यहाँ से जेड ऐसे, जेड ऐसे, तो मैं इसी इधर लिखूँगा तो उल्टा हो ही जाएगा। तो एम एन हो गया, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड। तो बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है इतना करने के बाद यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, तो बाएं से छठवां, बाएं से छठवां, तो देखिए बायां ये है होता है और दायां ये होता है, तो छठवां 1 2 3 4 5 6 यानी कि एफ। क्या हो गया, एफ। छठवां ना बोला तो एफ जो है। अब एफ जब कह दिया तो क्वेश्चन आगे फिर पढ़िए। तो क्वेश्चन बोल रहा है छठवां अक्षर का दायां, छठवां अक्षर का दाएं, सॉरी फिर पढ़ लेते हैं। तो बाएं से छठवें अक्षर के दाएं, तो देखिए ये बायां है और ये दायां है, ये बायां है और ये क्या है, दायां है। दायां जब हम, इस अक्षर का बायां कौन है, इधर, दायां कौन है, इधर। तो कह रहा है पढ़ने वाला 14वां अक्षर, तो 14 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि टी। इसको यहाँ पे लिख लेंगे आगे,
तो यानी कि इसके ये यहाँ पे है, तो अब क्या होगा, तो हमारा टी हो जाएगा। टी पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये CAT है, FDW है, IGZ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड, हो क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, अगर सी में 3 कदम आगे जाएं, कितने कदम, 3 कदम, तो देखिए सी के बाद क्या आता है, DEF, तो हमारा क्या मिल गया, एफ में भी अगर जो 3 कदम जाएं, एफ में भी अगर हम 3 कदम जाएं तो हमको क्या मिल जाएगा, आई में हम 3 कदम जाएं फिर से, तो हमको क्या मिल जाएगा, एल। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, फिर ए में 3 जोड़ेंगे तो डी होगा, डी में 3 जोड़ेंगे तो जी होगा, और जी में जब हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जे। क्या हो जाएगा, जे। और उसके बाद फिर टी में हम 3 जोड़ देंगे तो देखिए STUV डब्लू आ गया, फिर डब्लू में 3 जोड़ेंगे तो जेड, और जेड में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सी। तो LJC ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट। LJC जिसमें है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर LJC डी में है, सॉरी फ्रेंड, डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 39 नंबर, थोड़ा सा ध्यान से देखें, स्क्रीन पे आ रहे होंगे। इसमें दिया है कि ऐसे दिया है, समय है, यहाँ देखिए समय दे दिया है, और यहाँ पे ये सिंबल है, फिर थर्मामीटर है, थर्मामीटर, और पूछ ले यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए समय घड़ी बताता है तो घड़ी यहाँ पे हो जाएगा, और थर्मामीटर क्या बताता है, तापमान, तो यहाँ पे हो जाएगा तापमान। तापमान और घड़ी किस में है, तो सी वाले में सही है, सी वाले में। नंबर हमारा क्या आ रहा है, 40। तो 40 में क्या दिया है, यहाँ पक्षी दे दिया है, और पक्षी फिर यहाँ पे दे दिया है मछली, मछली दे दिया है, और यहाँ पे ये वाला सिंबल दे करके यहाँ लिख दिया हवा। तो यहाँ पे देखिए पक्षी हवा में उड़ता है, तो मछली जल में, मछली किस में, जल में, तो सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41। तो 41 में क्या बोल रहा है कि 3 को जो शब्द हैं वो क्या है, समान है। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एक बेमेल का, यानी कि एक अलग है सबसे, तो एक अलग सबसे, देखिए तो क्या है, अगर डी ले लें, क्या ले लें, डी, तो डी में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ई मिल जाएगा, और ई में हम 3 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एच। देखिए ई के बाद क्या आता है, EFGH, 3 आ गया। अब एच में एक माइनस कर दीजिए, थोड़ा सा गौर से देखेंगे ये सब। देखिए ये नंबरिंग के जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के जो भी लेक्चर हैं रीजनिंग में, ये सारे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लेक्चर में बता चुका हूँ। जाकर आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, नहीं तो आई बटन में ऊपर देखिए आई बटन एक आ रहा है, उसमें आप जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या है, तो -1 अगर करेंगे, घटाएंगे, एच से एक पहले जाएंगे तो हमको जी आएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह आर में भी करेंगे, तो आर में +1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, यस, +3 इसमें करेंगे तो हमको मिल जाएगा भी, और हमारा -1 एक कर देंगे तो यू मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या है, एल में भी जोड़ेंगे तो +1 अगर करते हैं, +1 करते हैं तो हमको एल में 1 करते हैं तो एम मिलेगा, और एम में +4 जोड़ेंगे, एम में अगर +4 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्यू, और फिर यहाँ पे -1 जब करेंगे तो हमको मिल जाएगा पी। तो अब देखिए जे पे जब हम चल रहे हैं तो जे पे +1 कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एक जे के बाद के आ जाएगा, और के में हम क्या मिल जाएंगे, अगर हम लोग 3 कदम चलते हैं तो एन मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या है -1 एक, अगर एन में से पीछे जाते हैं तो एम। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, इसमें 3 3 3, तो ये वाला भी सम हो जाएगा। तो LMQP, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा।
तो फ्रेंड्स 42 क्वेश्चन यानी कि 42 क्वेश्चन अभी मैंने लिया हूँ फ्रेंड्स, उसको अभी बाद में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 43 में बोल रहा है कि ये जो लेटर दिया है करस्पॉन्डिंग, इसमें से निम्न में से ये जो इसमें से कौन एक नहीं बनाया जा सकता है, तो कौन एक नहीं बना सकता है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें सारे लेटर इसमें मिल रहे हैं, इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। देखिए इसमें यू है ना, इसमें कहीं भी यू नहीं है, तो ऑप्शन ये जो है नहीं बनाया जा सकता। यानी ऑर्डर वाले हैं कि 5 मकान है PBTDC, ये एक पंक्ति में है, तो एक पंक्ति बना लेते हैं और 5 नाम देते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब क्या बोल रहा है, PB के दाईं ओर है, तो P जो है ना B के दाईं ओर है, तो यहाँ पे हम लेते हैं P जो है B के क्या है, दाईं ओर है, तो B के दायां, ये देखिए दायां होता है ये वाला साइड और ये होता है बायां। अब क्या बोल रहा है, बोला था कि P जो है B के क्या है, दाईं तरफ है, तो है भी, देखिए इधर दायां है, इसका B का दायां कौन है, ये। अब क्या बोल रहा है, और T के बाईं ओर है, तो जब T के बाईं ओर है तो T को इधर कर दीजिए, T के क्या हो गया, देखिए दाएं दायां P हो गया। C P के दाईं तरफ है, C जो है P के दाईं तरफ, तो C को यहाँ डालें, दायां P का दायां कौन है, ये। और आगे बोल रहा है कि B D के दाईं ओर है, B जो है D के तो D को यहाँ बैठा देंगे तो अपने आप हो गया। तो क्या पूछा है कि बीच में कौन सा मकान है, तो बीच में देखिए 2 इधर छाड़ दीजिए या 2 इधर छाड़ दीजिए, बीच में P है, बीच में क्या हो गया, P। क्वेश्चन नंबर 45 जो है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, एक खम्मा है जिसकी लंबाई 60 मीटर है, एक व्यक्ति इस पे चढ़ने की कोशिश करता है, तो वह क्या करता है कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर खसक जाता है, एक ही मिनट में। तो 5 मिनट चढ़ा और 4 मीटर जो खिसक गया, तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना चढ़ रहा है, 1 मिनट में 1 मीटर बस चढ़ रहा है। तो बताइए कि इस खम्भे पे चढ़ने के लिए व्यक्ति को कितना मिनट लगेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझे फ्रेंड्स, अगर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है तो डायरेक्टली लोग कहेंगे कि 60 मिनट में वो क्या करेगा, चढ़ जाएगा। या 60 मिनट नहीं कहेंगे लोग, तो 100% श्योर हम हैं, जो नहीं सीरियस कैंडिडेट हैं वो कहेंगे 59 मिनट में, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसको 55 मिनट, देखिए 60 है, ठीक है, एक बार में वो 5 मीटर चढ़ रहा है, तो 60 में से पहले 5 निकाल दीजिए, तो कितना बच जाएगा, 55। इस 55 मीटर को 55 मिनट में वो चढ़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स जो लास्ट वाला जो छलांग लगाएगा, जब 55 मिनट में 55 मीटर चढ़ जाएगा और लास्ट वाले में जब छलांग लगाएगा, तो ये जो 5 है यहाँ से जब छलांग लगाएगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा कि नहीं, तो जब पहुँच जाएगा तो फिर वो नीचे नहीं आएगा। तो ये वाला जो मिनट होगा, 1 मिनट में जो 5 मीटर चढ़ेगा लास्ट में 55 के बाद, वो क्या होगा, शीर्ष पे पहुँच जाएगा। जब शीर्ष पे पहुँच जाएगा तो नीचे थोड़ी आएगा। तो कुल मिला के 55 मिनट लगे और 1 मिनट और लगा जो शीर्ष पे पहुंचा, तो कुल 56 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर वाला, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा अधिक वांछनीय। देखिए फ्रेंड, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि हम लोग टीचर बनने वाले हैं और उसकी डिग्री लेने वाले हैं, तो बच्चों को मानसिक, जो बच्चे के जो बाल विकास है उस पर हम लोग को भी फीलिंग आना चाहिए। और इसके सिलेबस भी आगे मिलेगा, आगे आप लोग पढ़ेंगे तो देखिए, अगर बच्चों को जैसे पढ़ाना है तो सिर्फ शाब्दिक से नहीं पढ़ाया जा सकता, चित्रीय से नहीं पढ़ा सकता है, शाब्दिक तथा चित्रीय दोनों। जैसे अगर हम क कबूतर ख खरगोश पढ़ते हैं
तो इस क के साथ बच्चा थोड़ी जानता है यहाँ पे कबूतर भी बनाया रहता है, कबूतर भी बनाया रहता है। तो पहले इसको लड़का देखता है, फिर इस अक्षर को यानी शब्द को जो भी बनते हैं, जैसे हमको कमल लिखना है तो कमल का फिगर अगर जो बना करके और बच्चों को बताया जाए चित्रीय और शाब्दिक दोनों चीज़, तो वो बच्चे क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे, मतलब सही होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारे ख्याल से, हाँ सी विल बी करेक्ट। एक बार देख लेते हैं हम भी, तो सी हमारे ख्याल से होना चाहिए था। हाँ, इसमें सी ही सही है। नेक्स्ट 47 देखते हैं। 47 क्या बोलता है, 47 बोल रहा है कि छात्र के किस व्यवहार को अधिक गंभीर समझना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, अगर हम थोड़ा सा मन से पढ़े ना, आराम से ये सॉल्व हो जाएंगे, ये टफ नहीं होते हैं। क्या बोल रहा है कि कक्षा में शिक्षण काल में बातें करता है, छात्र के किस व्यवहार को अधिक गंभीर समझना चाहिए। तो इसमें बोल रहा है कि कक्षा में शिक्षण काल में बातें करता है, बहुधा अन्य छात्रों को धक्का देता है। हमें छात्रों को उसके व्यवहार की बात को समझना है। तो कक्षा में बहुत प्रसन्न करता है, अलग अलग सा रहता है। देखिए फ्रेंड, भाई सीधा सीधा बात है, कक्षा में शिक्षण काल में अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो लड़का बात करेगा ही करेगा। भाई उतना मैच्योर वो लोग होते नहीं हैं। बहुधा अन्य छात्रों को धक्का देता है, तो इन सब बातों को हमको नहीं उतना मतलब कि गौर करना चाहिए। लेकिन अगर कोई लड़का अलग अलग सा रहता है, खोया खोया सा रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इस बात पे अलग अलग सा रहना, उस बात को, छात्र के इस व्यवहार को हमें अधिक गंभीर रूप से लेना चाहिए। जैसे कि अगर इस पे अगर जो हम लोग देखें, जैसे कि तारे ज़मीन पे, ऐसे एक आमिर खान की जो मूवी है उसमें जो लड़का अलग अलग सा रहता है, तो उस पे आमिर खान जब उसकी एंट्री आती है, एक आर्ट टीचर होता है तो गौर जाता है, तो लोग मंद बुद्धि उसको कह के डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, लेकिन वह उसको अंदर जाता है और समझता है, तो फिर उस चीज़ में या उस लड़के में इम्प्रूवमेंट आ जाता है और टॉप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये भी उम्र से संबंधित क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, इस तरह से देखिए कई क्वेश्चन देखने को मिल गए। इस पे अगर जो आप कहेंगे तो एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा 48 क्वेश्चन है फ्रेंड, आयु से संबंधित। आयु से संबंधित देखिए फ्रेंड, कई ठो क्वेश्चन इसमें आ गया, तो काफ़ी मायने रखता है रीजनिंग में। 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 3 क्वेश्चन कम से कम। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, दुनिया का लिख दिया है, तो डरना नहीं है, बहुत ईजिली देखिए हम लोग मेंटली लगा लेंगे। कैसे कि कह रहा है कि आज एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। अच्छा, इस समय यानी कि वर्तमान में कह रहा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये क्या है, 4 है। ये कहने का मतलब 4 गुना का फर्क है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, 11 चौको 44, 10 चौको 40, 13 चौको 52, यानी तो इसमें तो सब में है 12 चौको 48, सब में 4 गुना। ठीक है, ये कंडीशन तो चारों में फॉलो हो रहा है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु, फ्रेंड्स अगर मैं मान लीजिए कि मैं 20 साल का हूँ, आप ही मान लीजिए आप 20 साल के हैं, और 10 वर्ष पहले आप कितने साल के होंगे, तो 10 वर्ष के होंगे। तो उसी तरह मान लेते हैं कि अगर हम 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 14 गुनी थी, तो पहले हम क्या करते हैं, 10-10 वर्ष सब में घटाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहले डी उठाते हैं, क्योंकि मुझे इसमें शक लग रहा है, क्योंकि 52 में से अगर जब मैं 10 निकाल दूं तो कितना बच जाएगा, 42, और फिर लड़के में भी तो कमी आएगी 10 वर्ष, तो कितना हो गया 3, एक में से यानी कि हाँ 3 ही होगा। अब कह रहा है कि जब ऐसा हो रहा है तो कह रहा है कि उन दोनों में जो है वो 14 गुने का फर्क है। तो 3 में अगर 14 का गुणा करें तो 14 3 42 हमको मिला है कि नहीं, तो हमारा ये क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी ही सही है, और किसी में फॉलो नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं। हाँ, एक और कंडीशन है, वो भी देख लेते हैं। यदि आज पिता पुत्र की आयु का योग कितना है, 65 है। अच्छा, तो अगर इसमें यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में तो पता कर लिए कि 52 और 13 है, तो 52 और 13 अगर जो हम लोग जोड़ लें, कितना है, 52 और 13 जोड़ लें, यही ना, तो
कितना हो रहा है, 3 2 5, 5 1 6, 65 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 40 और 10 जोड़ेंगे तभी 65 नहीं हो रहा है। 11 44 और 11 जोड़ लें तो क्या हो रहा है, 44 11 4 1 5 4 1 5, ये भी नहीं हो रहा है। और 8 4 जोड़ लें तो 8 2 10 के 0 4 1 5 1, देखिए ये भी नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से पकड़ सकते हैं तुरंत। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो हमारा 49 है, 49, कह रहा है कि निम्न समीकरणों में से किसका परिणाम 22 होगा। फ्रेंड स्क्रीन पे आपके वो क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो देखिए। तो मैं सी वाले को उठाता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग चेक कर लेंगे। तो 22 आना है हमको, हल करने पे क्या ना चाहिए 22। तो दिया है हमारा 16 इंटू 12 इंटू 8, सॉरी डिवाइडेड, यहाँ पे क्या दे रखा है 8 के बाद हमारा है प्लस 13 माइनस 15, हाँ 16 12 डिवाइड 8। तो यहाँ देखिए अगर मैं हल करूँ तो सबसे पहले डिवाइड को हल करते हैं। तो 12 अपान क्या हो जाएगा 8 प्लस 13 माइनस क्या हो जाएगा 15। तो देखिए 8 2 जा 16 और 12 2 जा 24 प्लस 13 माइनस 15। अब हल कर लेते हैं। तो ये देखिए 4 3 7 2 1 3, और इसमें से 15 घटाना, तो यहाँ से घटा दे रहा हूँ। 7 में से 5 जा 2, 7 में 3 में से 1 जा 2, तो 2 हमारा इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं मेंटली। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, तो देखिए इसका पैटर्न क्या है। तो थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए यू के बाद क्या आता है भी के बाद क्या आएगा यू भी, डब्लू, यहाँ पे क्या आ जाएगा डब्लू के बाद एक्स, फिर वाई, फिर जेड। अब यहाँ देखिए ए बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई एफ, और यहाँ पे जो आएगा जी, फिर यहाँ पे जो आएगा एच। तो क्या आ जाएगा GWH। तो GWH किस में है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ये विल बी करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और इसके बाद मैं मिससेलेनियस यानी कि सब मिला कर के रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा, और सिर्फ प्रेस्टिक से ही हम लोग रीजनिंग के सारे कंसेप्ट सीख लेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।